एक समय का वर्णन है जब राज्य में सभी लोग खुशहाल थे और महल में उत्सव का माहौल था। उसी दौरान एक व्यापारी जिसका नाम विनोद था महल में आया और बड़े गर्व से घोषणा करने लगा, महाराज, मेरे पास एक ऐसा चम्मच है जो सत्य को प्रकट कर सकता है। यह चम्मच पहनने वाले के अंदर छिपी सच्चाई को नाप लेता है, जिससे आप तुरंत जान सकते हैं कि वह व्यक्ति ईमानदार है या नहीं। यह सुनकर दरबार में हड़कंप मच गया। कुछ ने विनोद की प्रशंसा की तो कुछ में संशय के बीज उगाए। अकबर ने विनोद से कहा, अपना चमत्कार आजमा कर दिखाओ ताकि मैं देख सकूं कि यह चम्मच वास्तव में कितना अद्भुत है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, सत्य का प्रकाश अंततः उजागर हो ही जाता है। मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं इस रहस्य को उजागर कर दूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने विनोद के चम्मच का सूक्ष्म निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि चम्मच का बाहरी रूप तो अत्यंत आकर्षक था, परंतु उसमें कुछ ऐसे निशान थे जिन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो किसी ने उसे पहले से ही चिन्हित कर रखा हो। दरबार के कुछ कर्मचारियों से पूछताछ करने पर पता चला कि विनोद अक्सर महल के बाहर अकेले अकेले चलता रहता था और कभी कभार चम्मच को अपने हाथों में फुर्सत से घुमाता दिखाई देता था। बीरबल ने गुप्त निगरानी लगवाई और धीरे धीरे एक योजना बनाई। अगले दिन महल के प्रांगण में एक बड़ा समारोह रखा गया। सभी दरबारियों से आग्रह किया गया कि वे विनोद द्वारा प्रस्तुत चम्मच का उपयोग करें। प्रत्येक व्यक्ति ने चम्मच को अपने हाथ में लेकर उसका निरीक्षण किया। कुछ लोगों ने कहा, मुझे तो यह चम्मच अपनी आत्मा में छुपी सच्चाई नापता प्रतीत होता है, परंतु अधिकांश ने कोई विशेष परिवर्तन नहीं देखा। तभी बीरबल ने सभा में घोषणा की, अब हम यह अनुभव करेंगे कि असली चमत्कार क्या है। उन्होंने विनोद से कहा, तुम हमें दिखाओ कि यह चम्मच किस प्रकार से ईमानदारी का मापन करता है। विनोद ने चम्मच लेकर एक एक दरबारियों से पूछा कि वे अपने बारे में सच्ची बातें बताएं। कुछ लोगों ने अपने अच्छे गुणों का वर्णन किया तो कुछ ने अपनी छोटी छोटी गलतियों का भी कबूल किया। परंतु बीरबल ने देखा कि जिन लोगों की बातों में कोई झूठ या छुपे हुए स्वार्थ थे, उनकी चम्मच की चमक में थोड़ी सी कमी आ गई। इस पर बीरबल ने धीरे से विनोद के चम्मच का निरीक्षण किया और पाया कि उस पर पहले से ही कुछ गहरे निशान थे, जिन्हें विनोद ने अपनी ओर से जोड़ा हुआ था। बीरबल ने सभा में घोषणा की, जहांपनाह, मैंने चम्मच का रहस्य उजागर कर दिया है। यह चम्मच, जो आप सबको ईमानदारी का मापन बताने का दावा करता है, असल में मेरे संदेह के विपरीत कुछ भी नहीं है। विनोद ने अपने स्वार्थ में आकर अपने पुराने निशानों को चम्मच पर जोड़ दिया था, ताकि वह दिखा सके कि उसके पास एक जादुई चम्मच है। परंतु असली चमक तो केवल उस व्यक्ति में होती है जिसके मन में सत्यता और ईमानदारी झलकती है। दरबार में सभी ने जोर से हंसते हुए प्रतिक्रिया दी। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे राज्य में केवल सच्चाई, ईमानदारी और नैतिकता का स्थान है। जो भी अपने स्वार्थ में आकर दिखावे का सहारा लेता है, वह अंततः अपनी ही प्रतिष्ठा खो देता है। विनोद ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और वह विनम्रता से चुप हो गया। एक समय की बात है जब राज्य में आनंद और उल्लास का माहौल था। राजमहल में उत्सव और समारोहों की भरमार थी। उसी दौरान एक ढोलिया, जिसका नाम चंद्रजीत था, महल में प्रवेश किया। उसने बड़े गर्व से घोषणा की, महाराज, मेरे ढोल की धुन सुनिए। यह इतनी मधुर है कि इसे सुनते ही हर व्यक्ति के हृदय में उमंग भर जाती है। मेरा ढोल सचमुच जादुई है। इसकी धुन से मन में प्रसन्नता के दीप जल उठते हैं। दरबार में उपस्थित सभी मंत्रियों और सेवकों ने उसकी बात सुनकर प्रशंसा की, पर बीरबल की आंखों में संशय की झलक साफ दिखाई दे रही थी। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, यह सत्य है या केवल दिखावे का खेल? मुझे इसका प्रमाण दिखाओ। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, सत्य का प्रकाश अंततः उजागर हो ही जाता है।
मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं इसका रहस्य उजागर कर दूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने चंद्रजीत के ढोल का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि ढोल का बाहरी रूप अत्यंत सुंदर था, परंतु जब चंद्रजीत ढोल बजाता तो धुन में कभी कभी कुछ असामान्यता की झलक मिल जाती थी। दरबार के कुछ कर्मचारियों से पूछताछ में पता चला कि चंद्रजीत अक्सर महल के आंगन में अकेले समय बिताता और कभी कभार अपने ढोल के पास कुछ छुपा हुआ सामान ले आता। बीरबल ने गुप्त निगरानी लगाई और देखा कि चंद्रजीत ढोल बजाते समय उसमें से एक पतली रस्सी निकालता था, जिसे वह अत्यंत चतुराई से छुपा ले जाता था। उस रस्सी का प्रयोग वह ढोल के अंदर छुपे स्वर को बढ़ाने के लिए करता था, जिससे उसकी धुन और भी मोहक प्रतीत होती थी। अगले दिन बीरबल ने सभी दरबारियों को एकत्र किया और घोषणा की, जहांपनाह, मैंने चंद्रजीत के ढोल का रहस्य उजागर कर लिया है। फिर बीरबल ने चंद्रजीत से पूछा, बताओ, तुमने अपने ढोल में वह रस्सी क्यों छुपाई? चंद्रजीत ने डरते हुए कबूल किया, महाराज, मैंने सोचा था कि यदि मैं ढोल की धुन में थोड़ा सा बढ़ावा दे दूं, तो लोग मेरे ढोल को जादुई समझेंगे और मेरी कला की प्रशंसा करेंगे। दरबार में सभी मंत्रियों ने हंसते हुए कहा, अब तो स्पष्ट हो गया कि यह केवल दिखावे का खेल था। बीरबल ने कहा, देखिए, असली चमत्कार वही है जो मन से निकलता है। स्वाभाविक धुन और सच्चे भावों से ही मन में आनंद का संचार होता है। केवल बाहरी सजावट से किसी की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ती। अकबर ने गंभीर स्वर में आदेश दिया, मेरे राज्य में केवल सत्य, ईमानदारी एवं नैतिकता का ही स्थान है। जो अपने स्वार्थ में आकर छलकपट करेगा, उसकी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगी। चंद्रजीत को अपनी गलती का बोध हुआ और उसने अपनी चाल स्वीकार की। एक समय था जब राज्य में उत्सव का माहौल चरम पर था। विभिन्न प्रकार के खेल, नृत्य और संगीत से महल में उल्लास फैल रहा था। इसी बीच एक व्यापारी, जिसका नाम गोविंद था, अपने धनी दिखावे के साथ दरबार में आया। उसने बड़े गर्व से कहा, महाराज, मेरे पास एक अद्भुत खिलौना है, जिसे छूने से मन में चमत्कारिक आनंद का संचार होता है। यह खिलौना जादुई है, जिसकी मधुर धुन से हर व्यक्ति के दिल में प्रेम और उल्लास भर जाता है। दरबार में इस दावे से चर्चा छिड़ गई, पर बीरबल को गोविंद के दावे में संदेह हुआ। अगले दिन गोविंद ने महल के प्रांगण में एक भव्य मंच सजवाया और अपने सुनहरे, चमकीले खिलौने का प्रदर्शन किया। खिलौना देखने में अत्यंत सुंदर था। इसकी सतह पर नक्काशी की गई थी और चमकदार रंगों से सजा हुआ था। गोविंद ने जोर देकर कहा, महाराज, यदि आप इस खिलौने को छूते हैं तो इसके द्वारा मधुर संगीत निकलता है, जो आपके मन को स्वर्गीय आनंद से भर देता है। दरबार में सभी ने उत्सुकता से खिलौने को देखा। कुछ मंत्रियों ने तो उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, यह तो अत्यंत अद्भुत है। पर बीरबल ने ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना शुरू किया। बीरबल ने देखा कि गोविंद ने अपने खिलौने में एक नकली सोने की चमक बढ़ाने के लिए कुछ कृत्रिम रंग मिलाए थे। उन्होंने महसूस किया कि गोविंद का दावा केवल दिखावे का हिस्सा है, न कि असली जादू। फिर बीरबल ने एक प्रयोग करने का निर्णय लिया। उन्होंने महल में एक मासूम बच्चा, जिसका नाम रमेश था, को बुलाया। रमेश ने बिना किसी डर के खिलौने को छू लिया। तभी गोविंद के खिलौने से कोई मधुर धुन नहीं निकली, पर रमेश के चेहरे पर एक सहज मुस्कान खिल उठी। रमेश ने कहा, यह खिलौना मुझे मेरे पिताजी की याद दिलाता है, जो हमेशा मुझे हंसाते थे। दरबार में सभी ने रमेश की बात सुनी और उसकी मासूमियत की सराहना की। बीरबल ने सभा में घोषणा की, जहांपनाह, असली जादू वही है जो दिल की गहराई में छुपा होता है, न कि केवल बाहरी चमक में। गोविंद ने अपने स्वार्थ में आकर अपने खिलौने को महंगे दिखावे के लिए सजाया, पर असली मूल्य तो उस खिलौने में नहीं, बल्कि उस व्यक्ति में है, जो अपने सच्चे भावों के साथ इसका अनुभव करता है। अकबर ने गंभीरता से कहा,
सच्चा आनंद और सफलता केवल बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि भीतर की ईमानदारी और प्रेम में होती है। गोविंद को अपनी गलती का बोध हुआ और उसने वचन दिया कि वह भविष्य में अपने उत्पादों में सच्चाई एवं नैतिकता का पालन करेगा। एक समय था जब राज्य में गर्मी ने चारों ओर हलचल मचा रखी थी। जल स्रोत सूख चुके थे और लोगों को ठंडक पाने की आशा थी। इसी बीच महल में एक सेवक, जिसका नाम रामेश था, ने दावा किया, महाराज, मेरे पास एक ऐसा अद्भुत शरबत है जो इस तपिश में भी आपके मन में ठंडक और प्रसन्नता भर देता है। रामेश का यह दावा सुनकर दरबार में उत्सुकता और चर्चा फैल गई। महाराज अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, बताओ, क्या यह शरबत सचमुच चमत्कारी है या फिर केवल दिखावे का खेल? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, सत्य का प्रकाश अंततः उजागर हो ही जाता है। मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं इसका रहस्य जानकर आपको सच्चाई बताऊंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने रामेश द्वारा तैयार शरबत का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि रामेश हर सुबह महल के जलाशय से थोड़ा पानी लेकर आता, जिसे वह अपनी छोटी सी थैली में छुपा लेता था। दरबार के कुछ कर्मचारी बताते थे कि रामेश अपने शरबत में छुपे हुए स्वाद बढ़ाने के लिए कुछ अतिरिक्त चीजें मिला देता है। बीरबल ने भी गुप्त निगरानी लगाई। एक दिन उन्होंने देखा कि रामेश रात में चुपके से अपनी थैली से कुछ चीनी और प्राकृतिक जड़ी बूटियां निकालकर शरबत में मिला देता था, जिससे पानी का स्वाद अचानक मीठा हो जाता था। बीरबल ने समझा कि रामेश का दावा केवल दिखावे का है, क्योंकि असली चमत्कार तो प्राकृतिक जल में ही निहित होता है। अगले दिन बीरबल ने महाराज अकबर के समक्ष सभा बुलाई और घोषणा की, जहांपनाह, मैंने रामेश के शरबत का रहस्य उजागर कर दिया है। उन्होंने कहा, रामेश ने अपने स्वार्थ में आकर महल के जल में अतिरिक्त चीनी और जड़ी बूटियां मिलाकर यह दावा किया कि उसका शरबत चमत्कारी है, पर असल में उस पानी का प्राकृतिक स्वाद वही है जिसे बिना किसी मिलावट के पिया जाए तो मन में ठंडक और संतोष रहता है। महाराज अकबर ने गहरी नजरों से कहा, मेरे राज्य में केवल सच्चाई और ईमानदारी का ही स्थान है। रामेश, तुमने अपने स्वार्थ के लिए लोगों को भ्रमित किया, जिससे सच्ची ठंडक और स्वाभाविकता छिप गई। रामेश ने अपनी गलती मान ली और उसे उपयुक्त सजा दी गई। एक समय की बात है जब राज्य में रोजमर्रा की समस्याएं आम थी और लोग अपने अपने जीवन के संघर्ष में उलझे रहते थे। उसी दौरान एक साधारण व्यक्ति, जिसका नाम भास्कर था, महल में आया। भास्कर ने बड़े गर्व से कहा, महाराज, मेरे पास एक अद्भुत छड़ी है जिसकी सहायता से कोई भी व्यक्ति अपनी सभी समस्याएं दूर कर सकता है। इस छड़ी से मन के दुख, रोग और परेशानियां तुरंत गायब हो जाती हैं। यह दावे सुनकर दरबार में हलचल मच गई। कुछ लोगों ने भास्कर की बातों पर विश्वास किया तो कुछ में संशय भी उठने लगा। अकबर ने अपने प्रिय सलाहकार बीरबल से कहा, बीरबल, बताओ कि क्या भास्कर की यह छड़ी सच में अद्भुत है या फिर यह केवल दिखावे का खेल है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, सत्य का प्रकाश अंततः उजागर हो ही जाता है। मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं इसका रहस्य उजागर कर दूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने भास्कर के छड़ी का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि भास्कर हर रोज महल में आते समय अपनी छड़ी लेकर चलता, परंतु छड़ी का स्वरूप बिल्कुल साधारण लकड़ी का था। दरबार के कुछ कर्मचारियों से पूछताछ करने पर पता चला कि भास्कर अक्सर रात में महल के पास स्थित एक छोटी सी कुटिया में जाता, जहां वह अपने छड़ी के साथ कुछ प्रयोग करता रहता था। बीरबल ने गुप्त निगरानी लगाई और देखा कि रात के समय भास्कर अपनी छड़ी के एक सिरे से कुछ छोटे छोटे पत्थर छुपा लेता था और दिन में छड़ी का उपयोग करते समय उन पत्थरों को छुपाने का दावा करता था। बीरबल ने मन में सोचा, क्या भास्कर ने अपने दावे को सच्चा दिखाने के लिए इन पत्थरों का इस्तेमाल किया है? अगले दिन महाराज अकबर ने दरबार में एक सभा बुलाई। बीरबल ने घोषणा की,
जहांपनाह, आज हम यह परीक्षण करेंगे कि भास्कर की छड़ी में वाकई कोई चमत्कार है या यह केवल एक छल है। सबसे पहले एक सामान्य नागरिक को बुलाया गया, जिसने हाल ही में जीवन में अनेक परेशानियां झेली थी। उससे कहा गया, अब तुम भास्कर की छड़ी छूकर अपने मन के दुखों को भूल जाओ। नागरिक ने छड़ी छुई, परंतु कुछ भी असाधारण नहीं हुआ। फिर बीरबल ने भास्कर से पूछा, क्या तुमने अपनी छड़ी में छुपे हुए पत्थरों का प्रयोग करके किसी विशेष प्रभाव का दावा किया है? भास्कर ने डरते हुए कबूल किया, महाराज, मैंने तो केवल यह सोचा था कि यदि मैं इन पत्थरों को छिपा लूं, तो लोग मानेंगे कि मेरी छड़ी में जादू है। दरबार में सभी मंत्रियों और कर्मचारियों ने जोर से हंसते हुए कहा, अब तो स्पष्ट हो गया कि यह केवल दिखावे का खेल था। बीरबल ने सभा में घोषणा की, देखिए, असली चमत्कार वह नहीं होता जो केवल बाहरी सजावट पर आधारित हो। सच्ची शक्ति और समाधान तो हमारे अंदर की शुद्धता, मेहनत एवं ईमानदारी में निहित होती है। भास्कर ने अपने स्वार्थ में आकर अपनी साधारण छड़ी को जादुई दिखाने का प्रयास किया, परंतु सत्य तो यह है कि कोई भी वस्तु अपने असली गुणों से ही मूल्यवान होती है। महाराज अकबर ने गंभीर स्वर में आदेश दिया, मेरे राज्य में केवल सच्चाई, ईमानदारी एवं नैतिकता का ही स्थान है। जो भी अपने स्वार्थ में आकर छल करेगा, वह अपनी ही प्रतिष्ठा खो देगा। भास्कर को अपनी गलती कबूल करनी पड़ी और उसे उपयुक्त सजा दी गई। एक समय का वर्णन है जब मानसून का मौसम अपने चरम पर था और धरती पर हरियाली छा गई थी। बादशाह अकबर ने राज्य की समृद्धि का आनंद लेते हुए अपने दरबार में कहा, सत्य और प्राकृतिक सुंदरता की महत्ता अपार है। मुझे यह जानना है कि कौन है जो बिना किसी छल के असली रंगों की चमक से मुझे प्रेरणा दे सकता है। इस पर दरबार में एक नवप्रवर्तनकारी व्यक्ति, जिसका नाम रघुवीर था, ने दावा किया, महाराज, मेरे पास एक अद्भुत यंत्र है जो पानी से इंद्रधनुष बना सकता है। इसे चलाने पर आपके सामने रंगों की एक अद्भुत छटा बिखर जाएगी, मानो स्वर्ग से उतर आया है। दरबार में इसकी चर्चा फैल गई, पर बीरबल की आंखों में संशय की झलक थी। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, बताओ, क्या यह यंत्र सच में ऐसा चमत्कार कर सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, सत्य का प्रकाश अंततः उजागर हो जाता है। मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं इस रहस्य का परीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने रघुवीर के यंत्र का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि यंत्र देखने में तो अत्यंत आकर्षक था, परंतु उसमें कुछ असामान्य घटक थे। दरबार के कुछ कर्मचारियों ने बताया कि रघुवीर अक्सर यंत्र को चलाने से पहले एक छोटी सी बोतल में रंगीन पाउडर छिपा कर रखता था, जिसे वह धीरे धीरे पानी में मिलाता था। बीरबल ने गुप्त तौर पर यंत्र के संचालन पर नजर रखी और पाया कि यंत्र से उत्पन्न होने वाले इंद्रधनुष में कुछ रंग कृत्रिम लग रहे थे। उन्होंने यह भी नोट किया कि यंत्र के पास एक छोटी सी पट्टी पर निशान है, मानो पहले से लिखे गए संकेतों का अनुकरण किया गया हो। अगले दिन जब महल के प्रांगण में हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, तो बीरबल ने आदेश दिया कि रघुवीर अपना यंत्र प्रस्तुत करे। रघुवीर ने गर्व से यंत्र चालू किया। जैसे ही पानी के छींटे उड़ने लगे, यंत्र से एक सुंदर इंद्रधनुष उभर आया। दरबार में उपस्थित सभी ने रंग बिरंगे दृश्य की प्रशंसा की। तभी बीरबल ने धीरे से पूछा, रघुवीर जी, क्या यह इंद्रधनुष प्राकृतिक है? रघुवीर ने झिझकते हुए कहा, महाराज, मैंने तो केवल यह यंत्र तैयार किया है। बीरबल ने आगे कहा, देखिए, असली इंद्रधनुष प्रकृति के नियमों पर आधारित होता है, जो सूरज की किरणों, बारिश और वायुमंडलीय कणों के संगम से जन्म लेता है। लेकिन आपकी यंत्र में मैंने पाया कि आपने रंगीन पाउडर का उपयोग किया है, जिससे इंद्रधनुष की चमक कृत्रिम हो गई है। दरबार में सभी मंत्रियों ने हंसते हुए कहा, अब तो यह स्पष्ट हो गया कि रघुवीर का दावा केवल दिखावे का था। महाराज अकबर ने गंभीर स्वर में कहा,
मेरे राज्य में केवल सच्चाई, नैतिकता और प्राकृतिक सौंदर्य का ही स्थान है। रघुवीर, तुमने अपने स्वार्थ में आकर प्रकृति के अद्भुत नियमों का दुरुपयोग किया है। असली इंद्रधनुष वही होता है जो बिना किसी कृत्रिमता के अपने आप में अद्वितीय होता है। बीरबल ने जोड़ते हुए कहा, सच्चा ज्ञान और सफलता केवल प्राकृतिक गुणों में निहित होती है, न कि केवल दिखावे में। महाराज ने आदेश दिया कि भविष्य में ऐसे सभी यंत्रों का परीक्षण सावधानी पूर्वक किया जाएगा और ईमानदारी का पालन करना अनिवार्य होगा। एक समय था जब राज्य में पतंगबाजी का शौक चरम पर था। नगर में रंग बिरंगी पतंगे उड़ाई जाती थी और लोग अपने अपने सपनों की उड़ान भरते थे। इसी दौरान एक युवा व्यापारी, जिसका नाम राघव था, महल आया और बोला, महाराज, मेरी पतंगे अद्वितीय हैं। इनकी चमक से न केवल आकाश रोशन होता है, बल्कि इनके द्वारा देखी गई उड़ान से हर व्यक्ति के मन में आशा की किरण जग उठती है। दरबार में उसकी बात सुनकर लोग उत्साहित हो गए, पर बीरबल ने राघव के दावे में संशय रखा। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे बताओ कि क्या राघव की पतंगे सच में अद्भुत हैं, या यह केवल दिखावे का खेल है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह सत्य का प्रकाश अंततः उजागर हो ही जाता है। मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं इसका रहस्य समझकर आपको बताऊंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने राघव की पतंगों का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि राघव हर दिन महल के प्रांगण में जाकर अपनी पतंग उड़ाता था। दरबार के कुछ लोग कहते थे, राघव की पतंगे इतनी सुंदर हैं कि आकाश में उनके रंग बिखरते ही मन प्रसन्न हो जाता है। परंतु बीरबल ने गौर से देखा कि राघव की पतंगों में से कुछ में अचानक से चमक में कमी आ जाती थी। एक दिन बीरबल ने राघव से निजी तौर पर पूछा, क्या तुमने कभी सोचा है कि यदि तुम्हारी पतंगों में स्वाभाविक सुंदरता के साथ कुछ कृत्रिम रंग मिल जाए, तो क्या वह असली सौंदर्य को छिपा नहीं देती? राघव ने झिझकते हुए उत्तर दिया, महाराज, मैंने तो केवल अपने पुराने पतंगों की नकल की है और उन्हें और आकर्षक दिखाने के लिए कुछ नए रंगों का प्रयोग किया है। बीरबल ने मन में सोचा, यह तो केवल दिखावे का खेल है, न कि असली कला का प्रमाण। अगले दिन बीरबल ने एक सभा बुलाई और सभी दरबारियों से कहा, आज हम सब मिलकर यह पता लगाएंगे कि असली कला क्या है। सभागार में एक एक करके सभी ने अपनी पतंगों का प्रदर्शन किया। कुछ की पतंगे वास्तव में प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर थी, जिनकी चमक बिना किसी संशोधित रंग के साफ दिखाई देती थी। लेकिन राघव की पतंगे, जिनमें उसने कृत्रिम रंग मिलाए थे, उनमें अचानक से चमक कम हो जाती थी। बीरबल ने सभा में घोषणा की, सच्ची कला वही है जो अपने अंदर की प्राकृतिक सुंदरता और शुद्धता को प्रकट करे। केवल दिखावे के लिए किए गए प्रयोग स्वार्थ में आकर असली मूल्य को छिपा लेते हैं। दरबार में सभी ने जोर से हंसते हुए कहा, अब तो स्पष्ट हो गया कि राघव का दावा केवल दिखावे का था। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे राज्य में केवल सत्य, ईमानदारी और नैतिकता का ही स्थान है। जो भी व्यक्ति अपने स्वार्थ में आकर केवल दिखावे का सहारा लेता है, वह अंततः अपनी ही प्रतिष्ठा खो देता है। उन्होंने राघव से कहा, भविष्य में अपने कार्यों में सच्चाई और नैतिकता को अपनाओ, ताकि असली कला की चमक कभी फीकी न पड़े। राघव ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और वचन दिया कि वह भविष्य में अपने कार्यों में ईमानदारी बरतेगा। एक समय का वर्णन है जब राज्य में आर्थिक संकट ने किसान परेशान कर दिए थे। गांव-गांव में सूखे की मार चल रही थी और फसलें बर्बाद हो रही थीं। ऐसे में एक साधारण किसान भोलाराम, जो अपने सरल जीवन में भी संतोष ढूंढ लेता था, महल पहुंचा। भोलाराम ने विनम्रता से कहा, महाराज, मेरे पास कुछ ऐसा ज्ञान है जो हमारे जीवन में खुशी और समृद्धि ला सकता है। दरबार में कुछ मंत्रियों ने भोलाराम की बातों को हल्के में लिया,
पर बीरबल की आंखों में उसकी सादगी में छिपे गहरे ज्ञान की चमक दिखाई दी। महाराज अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे यह बताओ कि भोलाराम का ज्ञान वास्तव में कितना महत्वपूर्ण है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, सच्चा ज्ञान अक्सर सरल मन में निहित होता है। मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं भोलाराम की बातों को सिद्ध करके आपको सत्य का बोध कराऊंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने भोलाराम से गुप्त रूप से मिलने का अवसर जुटाया। उन्होंने देखा कि भोलाराम हर दिन अपने खेत में मेहनत करता, परंतु वह किसी भव्य योजना का दावा नहीं करता था। एक दिन बीरबल ने गांव में एक सभा बुलाई। उन्होंने सभी गांववासियों से कहा, आज हम यह जानेंगे कि असली समृद्धि क्या है। प्रत्येक व्यक्ति अपने पास बचत से कुछ पैसे लेकर आए ताकि हम सब मिलकर उनका समुचित वितरण कर सकें। दरबार में उपस्थित सभी ने अपनी अपनी बचत लाई। कुछ लोगों के पास थोड़े बहुत धन थे, जबकि कुछ ज्यादा थे। बीरबल ने कहा, अब हम सभी बचत को एक समान बांटेंगे ताकि हर व्यक्ति के पास बराबर धन हो। सबने आश्चर्य से देखा कि बांटते छांटते धन में वृद्धि होने लगी और सबके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उस सभा में भोलाराम ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैंने हमेशा मानते हुए काम किया है कि जब हम अपना थोड़ा भी बांट लेते हैं तो वह बढ़ जाता है। यह सुनकर सब गांववासियों ने भोलाराम की बातों को सराहा और उसकी सादगी में छिपी ज्ञान की प्रशंसा की। बीरबल ने सभा में घोषणा की, देखिए जहां पनाह, असली समृद्धि का राज यही है कि हम अपने पास जो भी है उसे बांटने से वह बढ़ जाता है। उन्होंने आगे कहा, बोलचाल की भव्यता, धनीपन की दहशत नहीं, बल्कि सादगी और साझा करने का मन ही असली धन है। जिस व्यक्ति के अंदर स्वार्थ नहीं, बल्कि दूसरों के लिए प्रेम और सहयोग की भावना होती है, वही सच्चा ज्ञानी है। महाराज अकबर ने इस बात को सुनकर कहा, भोलाराम, तुमने अपने सरल जीवन में यह सीखा है कि असली धन बांटने से बढ़ता है। तुम्हारे ज्ञान में वह सच्चाई है जो मेरे दरबार में बसती है। दरबार में सभी ने भोलाराम की सराहना की और उसकी सादगी को महानता का प्रतीक मान लिया। बाद में महाराज अकबर ने कहा, मेरे राज्य में केवल वही महानता है जो सच्चाई, ईमानदारी और सहयोग से मिलती है। भोलाराम ने हमें यह सिखाया कि जब हम अपने पास के संसाधनों को बांटते हैं तो वह बढ़ जाते हैं और समाज में खुशी फैल जाती है। सफलता का असली सूत्र यह है कि हम अपने अंदर की सच्चाई और सहयोग की भावना को अपनाएं, न कि केवल स्वार्थ में जिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, सच्चा ज्ञान अक्सर सरल मन में ही छिपा होता है।